हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ एक वेरिएबल लेट कर सकते हैं, दो वेरिएबल लेट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों को लगता है फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27। दैट मीन्स एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। वो हमने कर लिया 27। अगर आप लोगों को पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप x y से भी कर सकते हो, बट फॉर दिस चैप्टर हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेट करेंगे। कैसे लेट कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं। लेट द वन नंबर बी x। हमने लेट कर लिया, लेट द वन नंबर बी x। अब दूसरा नंबर कैसे लेट करें? क्या है दूसरा नंबर? उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि फाइंड टू नंबर्स जिनका सम जो है वो 27 है। दैट मीन्स अब देखो, मान लो आपकी और आपकी फ्रेंड की एज मिलाकर है 27, आपकी 13 है, तो आपके फ्रेंड की कितनी हुई? 14 हुई। तभी दोनों का जो सम है वो 27 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि आपने 27 में से अपनी एज माइनस की है, तभी आप अपने फ्रेंड की एज बता पाए हो। तो ऐसे ही अगर मैंने वन नंबर x लेट कर लिया तो दूसरा नंबर क्या लेट करूंगी मैं? x को 27 में से माइनस कर देती हूँ, वही आपका दूसरा नंबर होगा। तो अदर नंबर भी 27 माइनस एक्स। याद से बच्चे यहाँ पर 90% मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं x माइनस 27। उनको देखने में ये चीज़ अच्छी लगती है तो x माइनस 27, बट आप लॉजिक पे जाओ। अगर दो का सम 27 है, एक 13 है, तो दूसरा क्या होगा? 14। दैट मीन्स आपने 27 में से माइनस किया ना 13, तभी 14 आया। तो अगर x लेट किया तो 27 में से x माइनस लेट किया, तभी आया आपके पास 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट कितना है उसका? 182। प्रोडक्ट मतलब कि एक ये नंबर, एक ये नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 182। तो बस अब हमें क्या करना है? सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182। माइनस एक्स स्क्वायर हमें देखते हुए अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं? सारी की सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस 27x क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस 27x क्या होगा? माइनस 27x। और यहाँ तो ऑलरेडी इधर इज इक्वल टू में ही है, तो ये हो गया 1 प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या निकालना है? फाइंड टू नंबर्स, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व। तो अब मैंने ये क्वाड्रेटिक अलग लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आप देख सकते होगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 182, यानी कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 182, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? माइनस 27। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 27 आए। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए? जो ये नंबर होता है इसके क्या बनाते हैं? हम फैक्टर्स बनाते हैं। कैसे निकालते हैं इसके फैक्टर्स? सबसे पहले 2 पर, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है? इस तरह से इसको अरेंज करना है कि क्या आना चाहिए मेरे पास? 27 आना चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने अभी तक कोई भी माइनस या प्लस साइन कंसीडर नहीं किया है। मुझे सिर्फ इस तरह से इसको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबर्स को कि वो क्या आ जाए? 27 आ जाए। कुछ इस तरह का पेयर बनाना है। तो पेयर देखो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 7 करती हूँ, ये हो गया 14 आ गया मेरे पास। और 14 में अगर मैं प्लस कर दूं 13, तो क्या आ गया मेरे पास? 27। तो मेरे पास ये आ गया 27, और 14 को मल्टीप्लाई करूं मैं 13 से, वो मेरे पास कितना आता है? 182। ये तो हमें पता ही है कि हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 182 ही आएगा। ओके, अब ये तो हो गया, हमारे पास नंबर्स आ गए। अब अगर हम साइन की बात करें, ये चाहिए मुझे माइनस का 27। तो माइनस के लिए क्या होगा? अगर मैं इन दोनों के आगे माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा? माइनस का 27। तो अब हमें बिना सोचे समझे इनके आगे भी मैं क्या लगा दूंगी? मैं माइनस और माइनस। एक बार हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हम जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वहां पर भी हम सिंपल वही साइन लगा देते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा
प्लस, तो हमारे पास सिंपल से फैक्टर क्या बन गए इसके, -14 एंड -13। तो इसको स्प्लिट करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज, -27 को मैं क्या लिखूंगी, -14, साथ में एक्स है तो एक्स लगा देते हैं, -13 एक्स है तो एक्स, बस 182 एज इट इज। अब क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, x, क्या बचा x -14, इन दोनों में से अब देखो मुझे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए वो x -14 होना चाहिए, तो यानी कि मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, तभी अंदर x प्लस का बनेगा, माइनस और क्या कॉमन ले रही हूँ, 13 कॉमन ले रही हूँ, सो दैट यहाँ पे x प्लस का माइनस बाहर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, माइनस। अब ये x -14 कॉमन ले लो एंड x -13, दोनों को इक्वल करो 0 के, एक x आ गया 14 और एक x आ गया 13। अब देखो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना था, लेट द वन नंबर बी x, एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 27 माइनस x होना चाहिए, तो एक मेरे पास आ गया 14, एक आ गया 13, बट यही आपका आंसर नहीं है, आपने इसको अच्छे से आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले लिखेंगे when first number is 14, other number is, क्या होता है 27 माइनस x था, x कितना आया 14, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 13, तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर के लिए when first number is 13, एक बार हमने 14 ले लिया 13, तो अदर नंबर कितना होगा 27 माइनस x, 27 माइनस इस बार हमने 13 लिया तो हो गया 14, यानी कि अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 होगा, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 होगा, तो ये है आपका प्रॉपर आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे कि 1 2 3 या 20 21 22, सिमिलरली जो लगातार आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, यानी कि जिसका स्क्वायर करके सम करें तो वो कितना है 365। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और दूसरा नंबर क्या होगा, डिस्कस करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर भी x हो गया, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, आप देख सकते हो कि यहाँ 1 है 2 है 3 है, सब में कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 1 का है, तो अगर ये x है तो नेक्स्ट कौन सा होगा, x प्लस 1, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अदर नंबर भी कितना होगा x प्लस 1। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि उनका स्क्वायर करो और उसका क्या कर दें हम, सम कर दें, सम किसका, स्क्वायर करके उन नंबर्स का, तो वो किसके इक्वल है 365 के, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 एज इट इज 2x 365, 2x स्क्वायर एज इट इज 2x एज इट इज, यहाँ प्लस 1 है, ये प्लस 365 है, इधर आके हो जाएगा माइनस 365, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 364। अब आप देख सकते होगे 2 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, तो क्या इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फोर्थ की मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिख ली है, अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई 182, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए माइनस 182, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास कितना आना चाहिए प्लस का 1। फिर से हम क्या करेंगे, साइन अभी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 182 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो वही बनाते हैं फैक्टर्स जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में बनाए थे।
तो ये बिल्कुल सेम फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इस तरह की इनकी पेयरिंग करनी है कि क्या आए मेरे पास 1 आए। तो अगर देखो 2 × 7 इज 14 में से मैं माइनस कर दूं 13 तो मेरे पास 1 आ रहा है। और किसका चाहिए, अब अगर मैं देखूं साइन की, अगर मैं बात करती हूँ साइन के लिए मुझे यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस का 1 आ रहा है। तो वही 14 × 13 इज इक्वल टू 182 माइनस का चाहिए मेरे को अब, राइट। तो माइनस के लिए अब मैं बिना सोचे समझे जो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट में साइन लगाए हैं वही, तो 14 प्लस का है 13 माइनस का है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का लगा दिया, तो आ गया मेरे पास -182। तो यानी कि इस बार मेरे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x को मैं क्या लिख सकती हूँ 14 - 13x। तो x स्क्वायर एज इट इज, x को क्या लिखेंगे 14x है साथ में, -13x -182 एज इट इज। फिर इसमें से कॉमन ले रहे हैं x, क्या आएगा x + 14। अब यहाँ अंदर क्या बनना चाहिए, ब्रैकेट में x + 14 प्लस आना चाहिए, तो इसलिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा कॉमन -13। तो ये आ गया x प्लस का माइनस कॉमन, तो अंदर बचा +14, ये कॉमन, ये एक साथ, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के। यहां से x आ गया आपका -14, यहां से x आ गया आपका 13। और इसको मैं क्या करूंगी, इज रिजेक्टेड। मैं इसको रिजेक्ट क्यों कर रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था मेरे पास, फाइंड द कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें पॉजिटिव लेना है, तो हम नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं। तो लिखेंगे इज रिजेक्टेड बिकॉज वी ओनली हैव टू टेक पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। तो पॉजिटिव लेने हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 13। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास, वो क्या था x + 1 लिया था हमने, तो x आया है 13 + 1, तो नेक्स्ट नंबर हो गया 14। तो ये आ गया आपके पास आंसर 13 और 14। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट जो है वो 7 कम है उसके बेस से, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। हमें अदर 2 साइड्स बतानी है। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि ये है 90 डिग्री का। मैं नेम दे देती हूँ A, B एंड C। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये होता है एल्टीट्यूड, हाइट, ये होती है बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपको कितनी दी हुई है 13। और क्या बोला है कि जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, यानी कि जितना भी बेस है उससे 7 कम है। अगर मैं बेस को x मान लेती हूँ तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से कम 7, x - 7। तो लेट करते हैं, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x एंड दस द एल्टीट्यूड इज x - 7। तो बेस हमने x मान लिया, एल्टीट्यूड हो गया x - 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकती हूँ, PGT दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x - 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169। यहाँ a - b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू b प्लस x स्क्वायर एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 एज इट इज -14x। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का 169 में से 49 माइनस -120, 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फिफ्थ की मैंने यहाँ पे अलग से क्वाड्रेटिक लिख ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पर 1 है तो दैट मीन्स 1 × 60, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -60, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास आना चाहिए -7। तो फिर से हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हमें कुछ इस तरह से इनकी पेयरिंग करनी है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि इनको हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मेरे पास क्या आना चाहिए, 7। फिर से मैं दोबारा से मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को अभी मैं साइन कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि 7 मेरे पास कब आएगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। 2 × 2 = 4, 4 × 3 12, 12 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 7 आ रहा है। तो ये एक हो गया और ये एक अलग हो गया। तो 12 - 5 आ रहा है मेरे पास 7। चलो अब हम कंसीडर करते हैं साइन को। मेरे को चाहिए -7। तो -7 कब आएगा, जब मैं प्लस का 5 लगा दूं और बड़ी डिजिट के सामने माइनस लगा दूं, तो मेरे पास आ गया -7। अब बिना सोचे समझे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई के आगे भी सेम साइन लगा देने हैं जो मैंने यहाँ लगाए हैं। -12 प्लस का 5, तो ये आ गया मेरे पास -60। सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, x² एज इट इज। -7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास फैक्टर आ गए हैं -12 एंड 5। तो -12 x है तो x लगा देते हैं, प्लस 5x लगा देते हैं साथ में, -60। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बचा, x - 12। इसमें से मुझे अंदर क्या बनाना है, x - 12। तो मेरे को क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, प्लस का 5। x - 12 कॉमन, क्या बचा, x + 5। अब दोनों को मैं क्या करूंगी, 0 के इक्वल इक्वेट। तो एक x आ गया आपके पास 12, एक x आ गया आपके पास -5। इसको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की साइड्स की बात कर रहे हैं। और ट्राइंगल्स की साइड्स के कभी नेगेटिव में हो सकती हैं, नहीं, इज रिजेक्टेड बिकॉज साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 12। यानी कि 12 हमने x माना क्या था, हमने x हमने माना था बेस, और एल्टीट्यूड क्या माना था, x - 7। तो हम क्या लिखेंगे, बेस आ गया आपके पास x दैट इज 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना था, x - 7 दैट इज 12 - 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आगे दोनों के दोनों साइड से ही आपका आंसर है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन नंबर 6th है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ पोइट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है। ये ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे पर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, जितने एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो वो एक आर्टिकल की क्या है, कॉस्ट है। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 90 है। तो आपने बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि जहाँ से हमसे पूछा है हम वही लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन वन डे इज इक्वल टू x। तो मैंने लेट कर लिया, एक जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे कितने हैं, वो x है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं क्या लिखूं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, उन्होंने क्या बोला है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने थे, x। यानी कि 3 + 2x जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो है वो 90 है। अब ध्यान से देखो, अगर आप बुक्स खरीदने जाते हो, आपने 5 बुक्स खरीदी हैं, एक बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज़, आपने
कितनी पेमेंट करी है? 500 पेमेंट की है। कैसे की है? 5 बुक्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो टोटल पेमेंट कितनी करी है आपने? 500। सिमिलरली अगर एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं आपके पास x और एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 90 हो गई। तो ये वहीं से आपके पास इक्वेशन आई है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 2x स्क्वायर, इधर ले जाते हैं 2x एज इट इज, 3x एज इट इज, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने ये क्वाड्रेटिक अलग से लिख लिया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस 90 इज, मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 2 मल्टीप्लाई माइनस 90 इज माइनस 180, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए? प्लस का 3। तो हम क्या करने वाले हैं? फिर से 180 की क्या बनाएंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये बन गए फैक्टर्स मेरे पास। तो अब मुझे कुछ इस तरह का पेयर बनाना है कि मेरे पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मैं फिर से अभी साइन कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ इस तरह का पेयर बनाना है कि उसको प्लस माइनस करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 3। तो चेक करते हैं क्या बन सकता है ये। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15। तो 15 में से 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3। तो 15 में से अगर मैं 12 माइनस कर देती हूँ, मेरे पास 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। और प्लस का चाहिए 3, तो मेरे पास प्लस का ही आ रहा है। 15 में से 12 माइनस कर दिया तो प्लस का 3 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है? 15 मल्टीप्लाई 12 वो 180, जो साइन इसके होते हैं वही साइन हम यहाँ लगा देते हैं। प्लस का 15 माइनस का 12 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 180। तो बिल्कुल वही फैक्टर्स आ गए, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर एज इट इज, 3x को क्या लिखेंगे? स्प्लिट करके 15, और साथ में x है तो x, माइनस का 12 है तो माइनस का 12, साथ में x, माइनस 90 एज इट इज। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x कॉमन आ रहा है। 2x प्लस 15 अंदर रहेगा। अब अंदर मुझे क्या बनाना है? 2x प्लस 15 बनाना है। तो 2x प्लस 15 कब बनेगा? जब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँगी? माइनस का 6, माइनस कॉमन ले लिया हमने एक, तो अंदर बच गया प्लस, 12 में से 6 आ गया 2, तो 2x प्लस 6 माइनस में से कॉमन लिया 90 में से, तो क्या बना? 15। तो 2x प्लस 2x कॉमन, x माइनस 6 अलग से, दोनों को इक्वल कर रही हूँ मैं 0 के, और फाइंड कर रही हूँ वैल्यू x की। तो ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक x की आ चुकी है -15/2, और एक आ चुकी है आपकी x इज इक्वल टू 6। तो अब कौन सी एक्सेप्ट करनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है? तो स्टार्ट करते हैं। हमने लेट क्या किया था? x क्या लेट किया था हमने? x था आपके पास लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लेट करे थे x। तो ये x की वैल्यू आई आपके पास। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके फ्रैक्शन में या माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप इसको खुद लिखेंगे, इज रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए? एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 6। एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी थी? तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी थी? 3 + 2x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 + 2x, 3 + 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 6। तो ₹15 जो है आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए? 6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।